हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉनेन एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन के ऊपर। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सरफेस टेंशन होता क्या है। तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए हमने एक डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और इस डायग्राम में मैंने क्या लिया है, एक कंटेनर को लिया है और कंटेनर में मैंने फिल किया है वाटर को। तो लिक्विड कोई सा भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ले लिया है वाटर को। तो जो मैंने कंटेनर में लिक्विड को लिया, इस लिक्विड में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। इस कंटेनर में क्या होगा, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक कलर से, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो दो अलग अलग टाइप के फ्लूइड हो गए हमारे पास। तो ऊपर प्रेजेंट है एयर और एयर के मॉलिक्यूल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है रेड कलर से। तो ऊपर प्रेजेंट है एयर के मॉलिक्यूल्स, नीचे प्रेजेंट है हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब मैं क्या किया कि ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया मॉलिक्यूल बी। क्या दिखाने के लिए, फोर्सेस को दिखाने के लिए। तो जो मॉलिक्यूल्स बी है हमारा, ये बॉन्डेड है किससे, पानी के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, पानी पानी है ना। तो पानी और पानी के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, कोहेजन बोल देते हैं, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, पानी है और पानी है। तो पानी पानी के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि कोहेसिव फोर्स होगा। तो चारों तरफ इसके क्या मिलेंगे, हम क्या मिलेगा मुझे, कोहेसिव फोर्स मिलेगा। ये रहा कोहेसिव फोर्स। तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा मॉलिक्यूल्स बी का, वो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, क्योंकि सारे फोर्स तो इक्वल है और चारों तरफ से लग रहे हैं। तो सारा फोर्स क्या हो गया, बैलेंस आउट हो गया। तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा मॉलिक्यूल्स बी का, वो निकल के आएगा जीरो। ये तो मैंने बात किया बी मॉलिक्यूल्स का। अब मैं एक और मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर रहा हूं, कहां पे, इंटरफेस पे। किसके इंटरफेस पे, एयर के इंटरफेस पे और पानी के इंटरफेस पे। तो यानी कि यहां पे मैंने ले लिया मॉलिक्यूल्स ए, और इस मॉलिक्यूल्स के नीचे में क्या होगा, पानी के दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यानी कि यहां पे भी होगा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कोहेसिव फोर्स यहां पे भी मिलेगा मुझे। ये रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कोहेसिव फोर्स। तो नीचे इंटरफेस से नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मिला कोहेसिव फोर्स। लेकिन मैं जैसे ही इंटरफेस के ऊपर जाता हूं तो मुझे मिल जाता है अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स, वो है एयर। और अब होगा एयर और वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एडिशन बोल देते हैं, एडेसिव फोर्स। तो ऊपर मिल गया एडेसिव फोर्स, यानी कि ऊपर है एडिशन और नीचे है कोहेजन। तो जो एडेसिव फोर्स होता है वो कम निकल के आता है किसके कंपेयर में, कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में। तो जो नेट फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स ए का, वो नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, कोहेसिव फोर्स निकल के आएगा। और इसी नेट कोहेसिव फोर्स के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स ए है इसे पुल करने की कोशिश करेगा, कौन सा डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं उसको अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे। तो ये ओरिजिनल वाटर लेवल था हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स ए नीचे पुल हो गया, किसके कारण, नेट कोहेसिव फोर्स के कारण। नेट कोहेसिव फोर्स। और ये ए मॉलिक्यूल्स के अगल बगल भी तो पानी के दूसरे मॉलिक्यूल्स है, तो ये अकेला नहीं जाएगा, ये सबको साथ में लेके जाने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये ए मॉलिक्यूल्स में लग रहा है नेट कोहेसिव फोर्स, और इस नेट कोहेसिव फोर्स के कारण ए मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल हो रहा है, और ये अकेला नहीं जा रहा है, ये बॉन्डेड है और भी पानी के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये सबको साथ में ले जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरीके से। और एक लेयर को बना दिया यहां पे, ये रहा लेयर। और इसी लेयर में क्या डेवलप हो गया, टेंशन डेवलप हो गया, यानी कि इसके सरफेस में क्या डेवलप हो गया, टेंशन फोर्स डेवलप हो गया। यानी कि इसके सरफेस पे डेवलप हो गया टेंशन, इसीलिए इस प्रोसेस का, यह फेनोमेनन का नाम क्या रख दिया गया, सरफेस टेंशन। तो ये मतलब निकल के आता है हमारा सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट, ये जो सरफेस टेंशन है हमारे पास, टेंशन फोर्स यानी सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन, ये जो सरफेस टेंशन है, फोर्स लग रहा है इसके पूरे सरफेस पे, यानी कि अलोंग द लेंथ,
तो हम लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। पूरे लेंथ के लॉन्ग लग रहा है फोर्स, तो पर यूनिट लेंथ, ये इसका मैथमेटिकली रिलेशनशिप निकल के आता है सरफेस टेंशन का, फोर्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसका यूनिट की बात करूं तो क्या हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये इसका यूनिट निकल के आता है। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन को हम और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूं डिस्टेंस के साथ और लेंथ को भी मल्टीप्लाई कर दूं डिस्टेंस के साथ, तो क्या मैं फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो गया, वर्क डन, लेंथ इंटू डिस्टेंस क्या हो गया, एरिया, तो वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये भी एक तरीका होता है सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का। यानी कि हम कह सकते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है हमारे लेयर में, कौन सा लेयर, इंटरफेस वाला लेयर, इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट एरिया, वो क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। तो ये भी एक तरीका हो गया सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का। नेक्स्ट, अभी अभी हमने ये देखा कि जो सरफेस टेंशन मुझे मिला वो किसके कारण मिला, कोहेसिव फोर्स के कारण मिला। रियल टर्म्स में तो कोहेजन के कारण भी मिला है और एडहेशन के भी कारण मिला है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड था नेट फोर्स जो निकल के आया वो कोहेजन निकल के आया। तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन हमें मिलता है वो कोहेजन के कारण मिलता है। तो जो कोहेजन के कारण अगर मुझे सरफेस टेंशन मिल रहा है तो जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं कोहेसिव फोर्स को वो इफेक्ट करेंगे सरफेस टेंशन को भी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा, कम होगा, कोहेसिव फोर्स क्या होगा, कम होगा। ये मैंने बताया था आपको विस्कोसिटी के चैप्टर में। तो टेम्परेचर के बढ़ने से कोहेसिव फोर्स कम निकल के आता है, तो सरफेस टेंशन क्या निकल के आएगा, वो भी कम निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा। ये इसका कंक्लूजन निकल के आ गया यहां पे। नेक्स्ट, तो सरफेस टेंशन के कारण हमें क्या क्या मिल सकता है। तो सरफेस टेंशन के कारण हमें जो मिल सकता है उसका यहां पे पहला एग्जांपल है, वो पिक्चर आपको शो कर रहा होगा। उस पिक्चर में आप ये देख पा रहे हो कि ये जो मच्छर है वो आराम से सरफेस पे बैठा हुआ, किसी सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो वो टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो आप, तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। मैं उसका दिखाता हूँ साइड व्यू और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सरफेस टेंशन है वो किस तरीके से ऐड कर रहा है और इसी सरफेस टेंशन के कारण ये मच्छर आराम से सरफेस पे बैठा हुआ है। तो इसका मैं अगर साइड व्यू बताऊं तो ये जो सरफेस है ये है वाटर का सरफेस जहां पे मच्छर बैठा हुआ है, कुछ इस तरीके से। तो इस मच्छर का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस मच्छर का जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और ये जो सरफेस है हमारा, अभी मैंने बताया ये सरफेस कैसे बनता है, ये जो सरफेस है हमारा इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा, टेंशन फोर्स या सरफेस टेंशन, इस तरीके से। तो वेट को बैलेंस कर जाएगा, कौन बैलेंस कर जाएगा, ये सरफेस टेंशन फोर्स हमारा बैलेंस कर जाएगा वेट को। इसीलिए ये आराम से बैठा हुआ है मच्छर सरफेस पे। जैसे ही ये वेट ज्यादा हो जाएगा सरफेस टेंशन से, वैसे ही ये मच्छर क्या करेगा, डूब जाएगा। तो वेट इसका कम है, किससे कंपेयर में, सरफेस टेंशन फोर्स के कंपेयर में, इसीलिए आराम से सरफेस पे बैठा हुआ है। तो ये इसका एक एग्जांपल निकल के आता है सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट पॉइंट, तो अगला जो एग्जांपल है सरफेस टेंशन का वो आपको यहाँ पे पिक्चर में शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो वाटर ड्रॉपलेट है वो लीव्स के साथ चिपका हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब भी बारिश होता है यानी कि वाटर ड्रॉपलेट सेपरेट आउट होता है अपने मेन वाटर बॉडी से, तो जो क्लाउड है, मेन वाटर बॉडी जैसे कि क्लाउड, वहाँ से सेपरेट आउट हो गया, जब बारिश होता है तो सेपरेट आउट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब भी वाटर ड्रॉपलेट्स सेपरेट आउट हो जाता है अपने मेन वाटर बॉडी से, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर यानी कि पूरे सरफेस पे इनवर्ट फोर्स ऐड करता है, और इसी इनवर्ट फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स, कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स, इसके पूरे सरफेस पे आपको मिलेगा इनवर्ट फोर्स, इनवर्ट फोर्स। इनवर्ट फोर्स कुछ इस तरीके से। तो ये आपको पूरे सरफेस के लॉन्ग मिलेगा इनवर्ट फोर्स यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स। नेक्स्ट, इसके अंदर पूरा प्रेजेंट है वाटर, इसके अंदर पूरा प्रेजेंट है वाटर। तो अंदर से क्या करेगा, वाटर प्रेशर लगाएगा, इंटरनल प्रेशर। ये रहा इंटरनल प्रेशर, ये किसके कारण आया, वाटर के कारण आया।
ये रहा P इंटरनल। ओके, इस वाटर ड्रॉपलेट के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, तो बाहर से क्या लगाएगा? एयर भी प्रेशर लगाएगा। तो ये रहा प्रेशर आउटसाइड प्रेशर। ये किस कारण मिला हमें प्रेशर? ये मिला हमें एयर के कारण। तो इसके चारों तरफ क्या होगा? एयर का प्रेशर होगा। ये चारों तरफ मुझे मिल गया एयर का प्रेशर। ओके, नेक्स्ट, ये जो इनवर्ट फोर्स है हमारा, यानी कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है, जो मैंने ब्लैक कलर का शो किया है, इसके कारण ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है ये कंप्रेस होता रहेगा, और अंदर का जो प्रेशर है P इंटरनल, ये क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है यानी कि इनवर्ट फोर्स है, इसके कारण ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये कंप्रेस होता जाएगा, और ये अगर कंप्रेस होता जा रहा है तो जो इंटरनल फोर्स है वो क्या करता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यानी कि ये कहानी चलते रहेगा तब तक जब तक कि ये पूरे फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस? एक P आउटसाइड प्रेशर है, एक इंटरनल प्रेशर है, और एक हमारे पास इनवर्ट प्रेशर है, इनवर्ट फोर्स है। तो ये कहानी चलते रहेगा तब तक जब तक कि ये सारे फोर्सेस बैलेंस आउट नहीं हो जाते। तो आपको पता है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, या सरफेस टेंशन इक्वल टू, मैंने क्या बताया? वर्डन पर यूनिट एरिया बताया। तो ये जो सरफेस टेंशन है ये मैक्सिमम कब होगा? जब एरिया मिनिमम होगा। और एरिया मिनिमम किसका होता है? स्फीयर का होता है। तो यानी कि ये कहानी चलते रहेगा तब तक कि जब तक कि ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट स्फीयर ज्योमेट्री एज्यूम नहीं कर लेता। जैसे ही वो स्फीयर ज्योमेट्री एज्यूम कर लेगा ये कहानी बंद हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है पिक्चर में से वाटर ड्रॉपलेट स्फीयर शेप का है और वो पत्तों के साथ चिपका हुआ है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होता है हमारा सरफेस टेंशन का। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब इसी में से जो इंटरनल प्रेशर है और आउटसाइड प्रेशर है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, इस कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे अलग अलग केस में हम निकाल सकते हैं चेंज इन प्रेशर। अब हम उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं ये जो इनसाइड प्रेशर जो ज़्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, यानी कि ये जो चेंज इन प्रेशर है इसको मैं निकालने जा रहा हूँ अलग अलग केसेस में। तो पहला केस मैंने लिया है वाटर ड्रॉपलेट का या एयर बबल का, दोनों में से आप जिसका भी एनालिसिस करो सेम चीज़ है। तो चाहे आप वाटर ड्रॉपलेट लो किसमें? एयर में, या आप एयर बबल लो किसमें? वाटर में, तो दोनों का रिजल्ट सेम निकल के आता है। तो सपोज मैं लिया यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट को और इसको बीच में से कट किया, क्या दिखाने के लिए? फोर्सेस को दिखाने के लिए। और मैंने इसी का डायग्राम 3D में बनाया कुछ इस तरीके से। तो आपको पता है कि जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो ऐड करता है पूरे सरफेस में। तो ये रहा इसका सरफेस, ये रहा इसका सरफेस। तो इसके पूरे सरफेस में क्या ऐड करेगा? सरफेस टेंशन फोर्स ऐड करेगा। ये रहा सरफेस टेंशन फोर्स। और अंदर में क्या है? पानी प्रेजेंट है, यानी कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा। किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से। ये जो चेंज इन प्रेशर है ये ऐड करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये रहा चेंज इन प्रेशर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस में ही नहीं करेगा, ये पूरे एरिया में करेगा। तो ये पूरा एरिया में मैंने दिखा दिया यहां पे चेंज इन प्रेशर डेल्टा P। अगर मैं इस सरफेस टेंशन को फोर्स के टर्म्स में लिखूं तो क्या निकल के आएगा? सरफेस टेंशन इंटू सरकमटेंस, पूरे सरकमटेंस में लग रहा है तो पाई इंटू डी। ये जो चेंज इन प्रेशर है ये कहां लग रहा है? पूरे एरिया में लग रहा है। ये क्या बन गया? सर्कल बन गया। तो सर्कल का एरिया यानी कि ए ये हो गया। ये मैंने बनाया है 3D में। इसका अगर लाइन डायग्राम बनाऊं तो किस तरीके से निकल के आएगा? ये रहा चेंज इन प्रेशर और ये रहा सरफेस टेंशन एरिया। तो फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या निकल के आएगा? फोर्स बैलेंस आउट हो गया। तो चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई कर दिया मैं एरिया से,
तो ये फोर्स निकल के आ गया माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन प्रेशर एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई बाय फोर डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, डी से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा 4 सिग्मा बाई डी। तो ये निकल के आ गया हमारे पास चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर को इस तरीके से लिख सकते हैं पी इंटरनल, यानी इंटरनल फोर्स क्या है हमारे पास, ज़्यादा है इंटरनल प्रेशर, पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। तो आप चाहे वाटर ड्रॉपलेट ले लो एयर में या एयर बबल ले लो आप वाटर में, दोनों का रिजल्ट सेम निकल के आता है। कितना निकल के आता है 4 सिग्मा बाई डी। अगला जो केस है हमारा वो है सोप बबल का। कहाँ पे है, वो एयर में है। तो यहाँ पे आपको 2 इंटरफेस दिख रहा होगा, किसका, वाटर का और एयर का। तो यहाँ पे भी एयर है, अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। सिर्फ वाटर है हमारे पास इस वाले रीजन में। तो वाटर को मैंने दिखाया है रेड कलर से और एयर को दिखाया है मैंने ब्लैक कलर से। तो यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, बीच में क्या है हमारे पास, वाटर प्रेजेंट है। तो अब मैं यहाँ पे फोर्सेस की बात करूँ, यहाँ पे पहले बात तो ये है कि इंटरफेस कितना बन गया, एक इंटरफेस ये हो गया एयर और वाटर का और एक इंटरफेस बन गया ये एयर और वाटर का। तो 2 इंटरफेस बन गया। तो सरफेस टेंशन की मैं बात करूँ अगर, तो सरफेस टेंशन कहाँ पे ऐड करेगा, सरफेस पे ऐड करेगा या हम बोल सकते हैं इंटरफेस पे ऐड करेगा। तो ये रहा हमारा सरफेस टेंशन, ये रहा सरफेस टेंशन, ये रहा सरफेस टेंशन, ये रहा सरफेस टेंशन फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स में लिखेंगे तो पाई इंटू डी, पूरे सरकमफ्रेंस में लग रहा है। नेक्स्ट, ये तो पहला इंटरफेस का मैंने लिखा है सरफेस टेंशन, अंदर भी एक इंटरफेस है। अगर इसका मैं सरफेस टेंशन फोर्स लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, ये रहा इसके सरफेस पे सरफेस टेंशन फोर्स। तो एक इंटरफेस ये रहा, इसमें मैंने दिखा दिया आपको रेड कलर से सरफेस टेंशन फोर्स, और एक रहा ये इंटरफेस, इस पे भी दिखा दिया मैंने आपको सरफेस टेंशन फोर्स। तो यहां पे क्या मिल गया मुझे, 2 सरफेस टेंशन फोर्स मिल गया। क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या है कि अंदर जो एयर प्रेजेंट है यहां पे क्या होगा, इंटरनल प्रेशर होगा इन एक्सेस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, यानी इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से। यानी कि चेंज इन प्रेशर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर कहाँ पे होगा, ये सिर्फ अंदर वाले रीजन में होगा, इस पूरे एरिया में होगा। तो ये रहा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया फोर्स। तो सरफेस टेंशन की बात करें तो 2 इंटरफेस है, 2 इंटरफेस पे ऐड कर गया हमारा सरफेस टेंशन फोर्स, मैंने शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन प्रेशर, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास बन गया फोर्स। ये जो सिग्मा पाई डी है और यहां पे भी सिग्मा पाई डी है, यानी फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं। ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, ये आउटर डायमीटर हुआ, ये इनर डायमीटर हुआ। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो आउटर डायमीटर है और इनर डायमीटर है वो बराबर है। क्यों ऐसा माना, क्योंकि ये जो थिकनेस है वो बहुत कम है, तो इसीलिए मैं मान लिया कि आउटर डायमीटर बराबर है किसके, इनर डायमीटर के। अगर ये थिकनेस बढ़ जाएगा तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरनल डायमीटर और इसको आउटर डायमीटर। तो क्योंकि इसका थिकनेस बहुत छोटा है इसलिए मैं मान लिया कि जो इनर डायमीटर है वो बराबर है किसके, आउटर डायमीटर के। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊं तो फोर्स चेंज इन प्रेशर अपर डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। कौन से एरिया में, पूरे एरिया, सर्कल का एरिया, इसमें ऐड कर रहा है क्या हमारा चेंज इन प्रेशर। और ये जो सरफेस टेंशन है, 2 सरफेस टेंशन फोर्स मिल गया हमें, 2 सरफेस टेंशन फोर्स मिल गया हमें, सिग्मा पाई इंटू डी और एक सिग्मा पाई इंटू डी। तो फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया माइनस, अच्छा दोनों का अपोजिट हो गया क्या, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। चेंज इन प्रेशर माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू डी माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इज इक्वल टू 0। क्या रिजल्ट निकल गया,
चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया, एरिया किसका, सर्कल का, तो क्या निकल के आएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा पाई इंटू डी। तो डी सी स्क्वायर से डी कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रिजल्ट निकल गया, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई, नहीं दिख रहा होगा नीचे, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। तो ये रिजल्ट निकल आता है किसका, सोप बबल का। अगला जो केस है हमारे पास वो है प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट। तो अब मैं लिक्विड जेट का केस लिया हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको वाटर निकल रहा है यहाँ में से बाहर, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। इसी को मैं बीच में से कट किया और उसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया कट करके, तो क्या दिखाने के लिए, फोर्सेस को दिखाने के लिए। तो इसका लेंथ कितना है, L है, और इसका कितना है, डायमीटर D है। तो अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो सरफेस टेंशन फोर्स कहाँ पे लगेगा, इंटरफेस पे लगेगा। तो ये रहा एयर, ये है हमारा वाटर, तो इसका इंटरफेस पे क्या लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से। क्या मैग्नीट्यूड होगा अगर फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो, सिग्मा इंटू लेंथ L, फोर्स इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो सिग्मा इंटू L हो जाएगा, पूरे लेंथ के अलाउंड लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स, तो सिग्मा इंटू L निकल के आ गया। ये तो पहला सरफेस था, एक सरफेस यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा इंटू L होगा। नेक्स्ट चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर पूरा प्रेजेंट है वाटर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का प्रेशर होगा, चेंज इन प्रेशर होगा हमारे पास, चेंज इन प्रेशर, एरिया, एरिया क्या हो गया यहाँ पे से, L इंटू डी स्क्वायर बन गया, L इंटू डी एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे से इसका लिखूँ फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या निकल के आएगा, तो पहला चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया माइनस सिग्मा इंटू L माइनस सिग्मा इंटू L, 2 सिग्मा L है हमारे पास, इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया, एरिया क्या हो गया, डायमीटर D, लेंथ L, D इंटू L इज इक्वल टू 2 सिग्मा L। तो L क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट जो निकल के आया हमारे पास, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई D। ये चेंज इन प्रेशर निकल के आया किस केस में, लिक्विड जेट के केस में। तो अभी तक हमने ये देखा कि सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन किन कारणों की वजह से होता है, और इसका मैथमेटिकली रिलेशनशिप क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है वो भी देख लिया। अलग अलग केस में हमने चेंज इन प्रेशर को निकाल के बता दिया। तो सरफेस टेंशन टॉपिक, पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम बनते हैं SSJ के लिए सरफेस टेंशन से। फिर अगला प्रॉपर्टी में हम लोग मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।